Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों, बिजनेस रिसर्च मेथड में गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन में आज हम देखने वाले हैं टी टेस्ट से रिलेटेड 2018, 19, 21 और 22 के एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स एंड उनके सॉल्यूशंस। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का पहला एग्जाम्पल। बच्चों, जब भी ऐसे कभी भी फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट कनेक्टेड अगर कोई भी डेटा दिए जाते हैं तो उस वक्त हम यूज करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा, यानी कि डी, जिसमें आप कोई भी एक साइड से डिफरेंस निकाल सकते हो। जनरली हम करते क्या है, तो कोई भी एक साइड में जहां पे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस बड़े हो उनको हमें कंसिडर करना है। इसमें सेकंड जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप 32 है, 24 है, 23, मगर सेकेंड वीक स्कोर्स है वो ज्यादा बड़े हैं, 25 और 23, 20 और 3, 20 एंड 12, 29, 15। तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है वो सेकेंड वीक के स्कोर में से फर्स्ट वीक माइनस किया है। प्लस आए तो प्लस लिखो, माइनस आए तो माइनस लिखो। बच्चों, सिग्मा डी जो आता है वो लिखना है, यानी कि 73। डी बार हमें ढूंढना होता है हमेशा, और वो वैल्यू हमें मिल रही है 6.64। डी स्क्वायर की जरूरत हमें पड़ेगी बच्चों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में एस भी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अगर देखनी है तो टी कैलकुलेटेड इज डी बार अपॉन एस इनटू द स्क्वायर रूट एन माइनस वन। एन माइनस वन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और टी जो वैल्यू दी गई है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से ही दी जाती है। तो एस स्क्वायर में 1 अपॉन एन सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी होल स्क्वायर अपॉन एन है। ध्यान रखना है सिग्मा डी का स्क्वायर है पीछे, यहाँ पे सभी वैल्यूज रख देते हैं बच्चों। तो हमें एस स्क्वायर मिल रहा है 58.78 एंड एस मिलेगा 7.67। फिर हम हमारी ये कैलकुलेटेड वाली जो फॉर्मूला है टी कैलकुलेटेड की, उसके अंदर हम ये वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो डी बार जो था 6.64, देन एस लेके आए 7.67, स्क्वायर रूट ऑफ एन 11 है, 11 माइनस 1, तो टी हमें मिल रहा है 2.73। एंड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला टी पेयर्ड टी टेस्ट में होती है n माइनस 1, यानी 11 माइनस 1 करेंगे तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे टेबल में देखना होता है, बट हमेशा हमें टेबल की वैल्यू दी जाती है। इट इज 2.23। इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, देन H0 जो है उसे हम कहते हैं इट इज रिजेक्टेड। अगर रिजेक्ट होते हैं तो कहा जाता है कि देयर इज सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस ड्यू टू इफेक्ट। इफेक्ट क्या थी, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि उनको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, और उसके हिसाब से ये इफेक्ट हमें मिलती है। ठीक है, तो पहले वीक में और दूसरे वीक में डिफरेंस आता ही है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी उतना हो जाता है। अगर लेस देन आता तो हम कहते हैं कि देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेटर देन आया है तो हमें लिखना चाहिए देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्कोर्स इन बोथ वीक्स। बच्चों अब देख लेते हैं 2019 का सम। अब जो 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो पहले में 3 3 6 7 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे के अंदर ऑलमोस्ट 12 ऑब्जर्वेशन है। यानी जब इक्वल ऑब्जर्वेशंस हो, कनेक्टेड हो, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, तो पेयर्ड टी टेस्ट होता है। अदरवाइज दो का डेटा दिया जाए तो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो उससे रिलेटेड टेबल देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में हम हमेशा दो पार्ट दिए जाते हैं, दो डेटा दिए जाए तो mu1 is equal to mu2 लेंगे, एंड alternate hypothesis will be naturally mu1 is not equal to mu2। अब हमें फॉर्मूला देखनी जरूरी है। टी कैलकुलेटेड की फॉर्मूला रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 minus x2 बार अपॉन s into स्क्वायर रूट n1 n2 अपॉन n1 plus n2। डिटेल में बच्चों समझने हैं सम्स तो हमारे टी टेस्ट के लेक्चर्स मैंने रखे हुए हैं ध्यान कॉमर्स की यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे आप डिटेल में समझ पाएंगे। मैंने पूरे बोर्ड पे एक्सप्लेन किए। पेपर सॉल्यूशन है इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे पिक्चर्स में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका भी उतना वक्त ना जाए और फटाफट सॉल्यूशन देख पाओ अगर आपने सभी रेडी किया हुआ है तो। तो टी कैलकुलेटर के लिए हमें x1 बार x2 बार की जरूरत है, फिर उसके बाद s चाहिए होगा। x1 बार की फॉर्मूला के हिसाब से 14 मिल रहा है, x2 बार हमें मिल रहा है 16। s की कैलकुलेशन में बच्चों ये फॉर्मूला थोड़ी ध्यान रखनी है, 1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, जो कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। n1 यानी 5, n2 यानी 7, 5 प्लस 7 आई मीन सॉरी n1 यानी 7, n2 यानी 12, 7 प्लस 12 माइनस 2 यानी 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मगर वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है तो वो यूज हम करेंगे।
तो s मिलने के बाद सभी वैल्यूज को रख देते हैं, तो t कैलकुलेटेड यहाँ पे मिल रहा है 1.80, टेबुलेटेड वैल्यू 2.11 है बच्चों। तो कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ड्यू टू एक्सपेरिमेंट ऑफ विटामिन्स? तो हम कहेंगे देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, ऐसा हम यहाँ पे कहते हैं। तो बच्चों पहले 2018 में पैड टी टेस्ट था, 2019 में इस तरह का सम है। ऑल्टरनेटली यही टाइप के सम्स पूछे जाते हैं जो कि 2021 एंड 22 के पेपर्स में भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो बच्चों ये सम सेम 2019 के जैसा है, खाली लास्ट की कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करके समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी कैलकुलेटेड का जो आखिरी हिस्सा है बच्चों, उसमें जो है आंसर वो हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 3 आएगा डिवाइडेड बाय 2.99 इनटू इस क्वेश्चन का 12 इंटू 7 अपॉन 12 प्लस 7 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट 2.1026, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें फाइनली मिलेगा टी कैलकुलेटर जो है वो मिलेगा 2.11 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये 2.11 जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, एंड एज वी कैन ऑब्जर्व दैट टेबुलेटेड वैल्यू उन्होंने 2.90 दी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड, एंड H0 जो है उसे हम कहेंगे H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड होता है तो हमें लिखना चाहिए देयरफॉर देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ एनी विटामिन और एनी इफेक्ट, उसकी वजह से हाइट बढ़ती नहीं है। तो आप कंक्लूजन में खाली इतना लिखोगे तो भी चलेगा, देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया 2019 के जैसा सम बच्चों। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट एग्जांपल 2022 का। तो 2022 के पेपर में बच्चों बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग है, इसलिए हम पेयर्ड टेस्ट यूज करेंगे, जिसमें भी आप देख सकते हो कि ज्यादातर है ना सेकंड मार्क्स आफ्टर ट्रेनिंग के ऑब्जर्वेशंस बड़े हैं, जैसे कि पहले को छोड़ दो 41 ग्रेटर देन 32, 71 ग्रेटर देन 65, 67 ग्रेटर देन 55। तो यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है x2 माइनस x1। आप कोई भी ऑर्डर में ले सकते हो, मगर जनरली हम बड़े ऑब्जर्वेशंस में से छोटे ऑब्जर्वेशंस माइनस करेंगे, d मिलेगा, d स्क्वायर मिलेगा, फिर डी बार हमें चाहिए होता है, जैसे आगे हमने कैलकुलेट किया था एस स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, टी कैलकुलेटर की फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, पहला सम ऐसा ही था डी बार अपॉन एस इंटू स्क्वायर रूट n माइनस 1। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमें 1.62 मिल रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होता है इसमें, ठीक है। लास्ट वाले में ध्यान रखना है बच्चों, जब पैड टी टेस्ट ना हो तो n1 प्लस n2 माइनस वैल्यू वहां पे 1 थी, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें 9 मिल रहा है, और टेबुलेटेड वैल्यू उन्होंने 2.26 दी हुई है, कैलकुलेटेड से वो कम है, देयरफॉर हम यहाँ पे वही लिखेंगे, देयर इजंट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यू टू ट्रेनिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से खास आपको हिस्सा याद रखना है, तो ड्यू टू ट्रेनिंग लिखना है। तो बच्चों यहाँ तक रहता है हमारा ये आज का सेशन, जिसमें हमने पैड टी टेस्ट से रिलेटेड पूरे 4 एग्जांपल्स जो 4 पेपर में पूछे गए जिसको ऑब्जर्व किया है। बाकी धीरे धीरे मैं जैसे जैसे वक्त मिलेगा बच्चों, मैं आगे के जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड भी लेक्चर्स आपके लिए रखूंगा, सॉल्यूशन पेपर सॉल्यूशन रखने ही वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक का काम तैयार करिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता जी एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.